सिर्फ 150 गज जमीन के लिए मिर्दा परिवार में विवाद। ये जंग विरासत की है या सियासत की? जमीन के टुकड़ों के लिए अपने भाई से ही भिड़ गई ज्योति मिर्दा। क्या भाई बहन की इस लड़ाई में भी फायदा ढूंढ लेंगे हनुमान बेनीवाल? नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। नागौर की राजनीति में दशकों से प्रभाव रखने वाले मिर्दा परिवार का अंदरूनी विवाद अब सिर्फ जमीन या समाधि स्थल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। दरअसल जोधपुर स्थित मिर्दा फार्म की 150 गज जमीन को लेकर पूर्व सांसद ज्योति मिर्दा और उनके चचेरे भाई मनीष मिर्दा आमने सामने है। मामला थाने तक पहुंच चुका है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ज्योति मिर्दा की ओर से प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें फार्म हाउस पर जबरन घुसपैठ, तोड़फोड़ और अवैध कब्जे की कोशिश के आरोप लगाए गए हैं। वहीं मनीष मिर्दा का कहना है कि ये विवाद जमीन का नहीं बल्कि पूर्वजों की समाधि स्थल को बेचने का है। वहीं पुलिस ने हालात को देखते हुए मौके पर सुरक्षा तैनात कर दी है और जांच अभी जारी है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक सियासी सवाल हलकों में तेजी से दौड़ रहा है कि क्या इस पारिवारिक टकराव में भी अब राजनीति की एंट्री होने वाली है? दरअसल नागौर की राजनीति में हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्दा के बीच टकराव कोई नया नहीं है। हनुमान बेनीवाल लंबे समय से ज्योति मिर्दा पर राजनीतिक हमले करते रहे हैं और उन्हें कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति का चेहरा बताते आए हैं। ऐसे में मिर्दा परिवार के अंदरूनी विवाद को हनुमान बेनीवाल के लिए एक नया सियासी हथियार माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हनुमान बेनीवाल अक्सर ऐसे मुद्दे को उठाकर जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के और बीजेपी के बड़े चेहरे खुद अपने घर और जमीन नहीं संभाल पा रहे हैं, तो जनता के हित को क्या संभालेंगे? वहीं नागौर में पहले से ही हनुमान बेनीवाल का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है और 2028 की तैयारियों के बीच ही मामला उनके लिए एक और मौका बन सकता है। हालांकि अब तक इस विवाद पर हनुमान बेनीवाल की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में आरएलपी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे सकती है, खासकर तब जब बेनीवाल पहले ही ज्योति मिर्दा को अपने निशाने पर हमेशा से रखते आए हैं। अब सवाल यही है कि क्या ज्योति मिर्दा के परिवार और भाई बहन की लड़ाई सिर्फ कानूनी विवाद बनकर रहेगी या फिर नागौर की सियासत में इसे भी एक बड़े राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि नागौर की राजनीति में ये विवाद सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहने वाला। मगर इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।